दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है और ये इस टेस्ट सीरीज का छठा पार्ट है। इससे प्रीवियस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। इस सीरीज के अंतर्गत सभी वीडियो में विगत 28 वर्षों से बीपीएससी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों को शामिल किया जाता है तथा कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो आने वाले समय में आपसे 66वीं बीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये छठा पार्ट है और इसमें कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 50 है और इसका कट ऑफ मार्क्स रखा गया 38। तो आप कोशिश कीजिए कि 38 से अधिक प्रश्न आपका सही हो। अगर उससे कम भी सही होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस पूरे सीरीज को, इस श्रृंखला के सभी वीडियो को निरंतर देखिए, ये आपकी तैयारी को काफ़ी मजबूत करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि जिस तरह बीपीएससी एग्जाम की प्रकृति होती है प्रारंभिक परीक्षा की, जो 5 ऑप्शन के साथ पूछा जाता है, हूबहू आपको उसी तरह का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ जानकारी है, जैसे कि ये जो सभी प्रश्न है, यहाँ पे मैं प्रश्न को पढ़ूंगा, उसके बाद आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इस बीच प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो प्रत्येक प्रश्न में ऐसा ही होगा। तो सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आप काउंट करेंगे और वीडियो के अंत बताएंगे कमेंट करके कि आपने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडोनेशिया। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। चलिए अगला प्रश्न है, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा अफलातून। इस प्रश्न का आंसर होगा हिप्पोक्रेटस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दूसरे प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा पेशवा। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? बताइए, ये काफी इजी प्रश्न है। रॉकी पर्वत कहाँ है? इस तरह के प्रश्न आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीपीएससी के ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अदर पीसीएस एग्जाम और जो भी एग्जाम होते हैं उसमें भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस तरह के। तो रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का आंसर होगा पांचवा का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। रॉकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है, उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे छठे प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि क्यों कहा जाता है, ये भी आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जापान में सूर्योदय पूरे धरती पर सबसे पहले होता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनाया था? महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इस प्रश्न का आंसर होगा पल्लव शासक। 7वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पल्लव शासकों के द्वारा महाबलीपुरम के मंदिरों को बनवाया गया था, उसका निर्माण कराया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्रोना किस देश की करेंसी है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए क्रोना किस देश की करेंसी है। कोरोना नहीं है बल्कि क्रोना है। इस प्रश्न का आंसर होगा स्वीडन। कोरोना स्वीडन की करेंसी है या मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये आने वाले समय में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। चलिए अगला प्रश्न है वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? ध्यानपूर्वक इसका आंसर कीजिएगा, ये आपको फंसा सकता है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का आंसर होगा मैसूर में। वृंदावन गार्डन है मैसूर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे 10वें प्रश्न को। ओणम किस राज्य का त्योहार है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। त्योहार से भी संबंधित कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, खास करके बीपीएससी एग्जाम में त्योहार हुआ, नृत्य हुआ, लोक नृत्य वगैरह इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं वो सब पूछ लिए जाते हैं। तो ओणम किस राज्य का त्योहार है? 10वीं का सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे जो पेड ग्रुप चल रहा है उसके बारे में। हमारे चैनल के पेड ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिए। देखिए यहाँ पे पेड ग्रुप की सबसे खास बात यह है कि इसके तहत आपको 66वीं बीपीएससी परीक्षा होने तक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और इस सीरीज के अंतर्गत मॉक टेस्ट में करंट अफेयर्स को भी शामिल किया जाएगा, जिससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छी होगी और इससे आपका बीपीएससी प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर भी काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी। दोस्तों किसी भी एग्जाम को देने से पहले जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं उसको एक बार देख लेना काफ़ी जरूरी होता है। इससे आपको प्रश्न की जो रूपरेखा होती है, जो प्रश्न पूछने का शैली होता है, प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, ये सारी चीज़ों को आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। और यहाँ इस सीरीज में आपकी पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स पर भी काफ़ी अच्छी पकड़ होगी, उसकी भी तैयारी इसके अंतर्गत कराई जाएगी। और फिर अगला है ये आपको रेगुलर मिलता रहेगा, जिससे आपका बीपीएससी की तैयारी के लिए एकदम से आपको ये व्यस्त रखेगा और बीपीएससी की तैयारी आप अच्छे ढंग से सुनियोजित तरीके से कर पाएंगे। और इन सब के अतिरिक्त यह पेड ग्रुप की बात करें तो यह पेड ग्रुप जो है वो 66वीं बीपीएससी तक के लिए ही वैलिड होगा। और यहाँ पर इस पेड ग्रुप के अंतर्गत जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा जाएंगे ये बीपीएससी सहित सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका पीडीएफ जो आपको एकदम स्टैंडर्ड तरीके से मिलेगा, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उस तरह का एकदम से मिलेगा कि आप एकदम एग्जाम की तरह अपने बाद में रूम पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखते हुए ये पेड ग्रुप का शुरुआत किया गया है। ये काफ़ी कम कीमत में इसे तैयार किया गया है। तो आप एक बार पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर, यहाँ जो आप दिख रहा है इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज जरूर करें। और ध्यान रहे मैसेज करते समय आप पेड लिखना ना भूलिएगा। मैसेज करते समय पेड लिख के हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस की कमी से रक्तहीनता होती है? रक्तहीनता किसकी कमी से होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आयरन। ऑप्शन नंबर डी। रक्तहीनता बीमारी जो होती है वो आयरन की कमी से होती है, यानी लोहे की कमी से होती है। तो अब ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो यहाँ पे 12वें नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीरा। इन सभी में सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 13वें नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो अक्रिय गैस का प्रयोग होता है।
और जो बिजली का बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गीत सेठी नाम किससे संबंधित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। गीत सेठी नाम किससे संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियर्ड्स। या गलती से विलियर्ड्स लिखा गया है, होगा विलियर्ड्स। गीत सेठी नाम विलियर्ड्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एसेज कब का संबंध किस खेल से है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 15वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिकेट। एसेज कप का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंधक इनमें से किस में आसानी से घुल जाती है? गंधक इनमें से किस में आसानी से घुल जाती है? सोलहवें नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानी। गंधक पानी में आसानी से घुल जाती है। इन सभी चारों ऑप्शन के आधार पर पानी में सबसे आसानी से घुलती है गंधक, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है? यानी कि किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे 17वें नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, शनि। किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है? तो आंसर होगा शनि। दोस्तों शनि के पास उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है और ये उपग्रह है लगभग 30, और सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। और बृहस्पति के पास 17 उपग्रह है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, इसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है और मंगल के पास 2 उपग्रह है। तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बृहस्पति के पास 17 उपग्रह है और शनि के पास 30, जबकि सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 18वें नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? आंसर हो जाएगा रिवॉल्वर। 19 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिवॉल्वर के आविष्कार के लिए विख्यात है कोल्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी क्या है? आंसर होगा फीमर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जांग की हड्डी को फीमर कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मानव शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, तो अगर आपको ऑप्शन में दिखे सरंध्री, तो इसका आंसर सरंध्री होगा, क्योंकि ये प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हालांकि प्रश्न था मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी क्या है, तो आंसर होगा फीमर, जिसे कि जांग की हड्डी को फीमर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, सर्वाधिक है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो आंसर है पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है?
तो 22वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कोल जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? बताइए आंसर क्या होगा। वेलिंगटन ट्रॉफी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि याचिंग। वेलिंगटन ट्रॉफी याचिंग से संबंधित है, यानी कि नौकायन। आप सभी जानते हैं याचिंग यानी कि नौकायन, तो वेलिंगटन ट्रॉफी याचिंग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क में किस देवता का मंदिर स्थित है? बताइए आंसर क्या होगा। कोणार्क में किस देवता का मंदिर स्थित है? तो यहाँ पे हमारे 24वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूर्य देवता। कोणार्क का सूर्य मंदिर आप सभी जानते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप में से किसी को पता है ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है तो कमेंट करके जरूर बताइए कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हरगोविंद खुराना को जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। जैव रसायन विज्ञान इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति इनमें से कौन है? भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति इनमें से कौन है? आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। गुलजारी लाल नंदा ऐसे प्रधानमंत्री थे भारत के जो सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहे भारत के। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? काफी आसान प्रश्न है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओडिसी उड़ीसा राज्य का नृत्य है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी तरह से। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा कोसी नदी। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन यह है कि यह अपनी दिशा को अक्सर बदलती रहती है, इस वजह से इसे कोसी नदी कहा जाता है। इसमें जो कटान होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और एक नदी है कर्मनासा नदी, जिसे कि अभिशाप का नदी कहा जाता है। कोसी नदी को शोक नदी और कर्मनासा नदी को अभिशाप का नदी, ये दोनों प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की न्यूनतम उम्र क्या है? भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की न्यूनतम उम्र क्या है? तो यहाँ पे 29 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 35 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के रूप में राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की न्यूनतम उम्र जो है वो है 35 ईयर, यानी कि 35 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? काफी इजी प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा राजगृह। राजगृह को ही राजगीर या गिरिव्रज के भी नाम से जाना जाता था, तो आंसर होगा हमारा राजगृह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपसे एक लाइक की अपेक्षा रहती है कि आप लाइक कीजिएगा, लाइक करके हमारे मोटिवेशन को और अधिक बढ़ाइएगा। तो बस, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए
और चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके बीपीएससी एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करने वाली है। और जो मैंने आपको बताया, जो हमारा पेड ग्रुप है उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं आपको कुछ बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ। अब अभी तक लगभग 70 से अधिक लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन कर चुका है, तो आप भी जाइए ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम जानकारियाँ हैं, उसे पढ़िए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न है, बाइसिकल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बाइसिकल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो 31 का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए, यानी कि हरियाणा। बाइसिकल के उत्पादन में हरियाणा सर्वप्रथम है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापान। जलपोत के निर्माण में जापान पूरी दुनिया में सबसे अग्रणी देश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एस्किमो कहाँ की खानाबदोश शिकारी है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। लेवल थोड़ा धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, तो आप लोग घबराइए नहीं, लेवल को हाई किया जाएगा। अभी जो बीपीएससी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है उसको भी देखते हैं। तो 33 नंबर का यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। एस्किमो कहाँ की खानाबदोश शिकारी है? तो ये ग्रीनलैंड की, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी सभ्यता तट पर कौन सी कृत्रिम बंदरगाह है? पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सी कृत्रिम बंदरगाह है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा कांडला, ऑप्शन नंबर सी। कांडला बंदरगाह का नाम बदल के कुछ नया नाम रखा गया है। ठीक है, अगर ये बात आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए, इसे इसका नाम को परिवर्तित कर दिया गया है। आप कमेंट करके बताइए इसका परिवर्तित नाम क्या है कांडला बंदरगाह का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसी तरह के प्रश्न आपसे बीपीएससी में पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक आंसर कीजिए। कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? 35 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखीय। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? ये प्रश्न मैं कई बार बताया हूँ। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? लोहा कहाँ से प्राप्त होता है? लोहा का अयस्क क्या है? इस तरह के तथ्य को मैंने कई बार वीडियो में बताया है। तो एल्युमिनियम की जो प्राप्ति होती है वो बॉक्साइट से होती है। तो इस प्रकार एल्युमिनियम का जो अयस्क होगा वो होगा बॉक्साइट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? अगर आपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है तो ये आंसर आपको बनाने में इसका काफ़ी इजी होगा। बनाइए इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तंत्रयान। ये बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है। बौद्ध धर्म के बारे में अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है, जरूर पढ़ लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सदैव बंधनों में जकड़ा रहता है? किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हमेशा सदैव बंधनों में जकड़ा रहता है? किसका कथन है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रूसो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए, रूसो से मुझे याद आया कि मैंने एक वर्ल्ड हिस्ट्री से एक वीडियो बनाया है। अगर आपको उसका पीडीएफ नहीं मिला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपना व्हाट्सअप नंबर छोड़ते जाइए, आपको वो वर्ल्ड हिस्ट्री से जो भी मैंने मास्टर वीडियो बनाया था उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है तो वो मास्टर वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या है? कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी का
विषय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। इसमें कलहन की पुस्तक जो राज तरंगिणी है, इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास का वर्णन किया गया है। तो अगला प्रश्न है, तांबा के उत्पादन में कौन सी जगह निम्न में से प्रसिद्ध है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तांबा के उत्पादन में कौन सी जगह निम्न में से काफी प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खेतड़ी। तांबा के उत्पादन में कौन सी जगह निम्न में से प्रसिद्ध है? आंसर होगा खेतड़ी, और ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान जो भारत का राज्य है, वहीं पर ये खेतड़ी नामक स्थान है जो तांबा उत्पादन में प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, गोभी रेगिस्तान कहाँ है? गोभी रेगिस्तान कहाँ है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा मंगोलिया, ऑप्शन नंबर डी। 41 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि भारत में थार का मरुस्थल है जो कि राजस्थान में है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया था गोभी रेगिस्तान कहाँ है, तो ये मंगोलिया में है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या क्या होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी के दृष्टिकोण से कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या क्या होती है? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ध्यानपूर्वक इसका आंसर कीजिएगा, ये काफी अहम प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में सामान्य शरीर ताप क्या होता है? मनुष्य शरीर का सामान्य जो ताप होता है, आपको बताना है कि सामान्य ताप मनुष्य शरीर का कितना होता है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद चुनाव कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य शरीर में जो सामान्य ताप होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 44वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुपुल जयकर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक हैं पुपुल जयकर। चलिए अगला प्रश्न है, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग निम्नलिखित में से क्या है? ये प्रश्न काफी इजी है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग। तो मुख्य की बात करेगा तो सर्वाधिक मुख्य जो होता है वो पत्तियां होता है, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल नामक पदार्थ होता है जिस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पत्ती। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, आंसर हो जाएगा पत्ती। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये काफी इजी प्रश्न था, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेबीज। आप सभी को पता है कि मच्छर के काटने से मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू ज्वर होता है, जबकि रेबीज नामक जो बीमारी होती है ये मच्छर के काटने से नहीं होती है, बल्कि ये विषाणु यानी कि वायरस से होता है। ये कुत्ते के काटने से फैलता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, रेबीज नामक जो बीमारी है ये कुत्ते के काटने से फैलता है और एक वायरस के कारण फैलता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेबीज। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता निम्न में से कौन था?
काफी इजी प्रश्न है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेंडल। 47 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता मेंडल को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर निम्न में से कहाँ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 48 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि मदुरै। ये दक्षिण भारत में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति वन किसकी समाधि स्थल है। समाधि स्थल से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। शांति वन किसकी समाधि स्थल है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और शांति वन किसकी समाधि स्थल है, ये जवाहरलाल नेहरू की है। और महात्मा गांधी की समाधि स्थल को राजघाट के भी नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे प्रश्न पूछे महात्मा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है तो आंसर होगा राजघाट। चलिए आगे बढ़ते हैं और 50वां प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन काफी इजी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न में इस वीडियो में कुल मिला के 50 प्रश्न थे। इसमें से आपने कितने प्रश्नों को सही हल किया कृपया कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो में कुल मिला के 50 प्रश्न थे। 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही हल किया कृपया कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और मैं भी जान सकूं कि मुझे किस प्रकार के प्रश्न को सेट करना चाहिए। और दोस्तों को बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तमाम जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां पे जाके जान सकते हैं कि पेड ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आएगा मॉक टेस्ट 7। तब तक के लिए धन्यवाद।